ये ऐसी आत्मा है जिसको बाबा ने चुना है। बाबा कहते हैं ना, मैं चुनता हूँ। ऐसी आत्मा जिसको चुना गया है, बचपन से ज्ञान में चली है। तो मैं आज रिक्वेस्ट बैठे बैठे ख्याल आया, इसके जीवन का अनुभव क्या है, ज्ञान के जीवन का। ममता बहन चले, आपने पढ़ाई भी की, बाबा के साथ भी रहे, तो क्या आपके जीवन का अनुभव है वो आपको सुनाना है। सब सुनेंगे, आपकी प्रेरणा मिलेगी ना। कई सुन रहे हैं इस समय। दिव्या बहन आपको करनी थी ना अनाउंस। 9:30 बजे आना दीदी। बस इतना ही है। ओके, सब सुनेंगे ना। ओम शांति। सबसे पहले तो बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि नए वर्ष में प्यारे बाबा के साथ हमारी परमादरणीय मीठी प्यारी दीदी ने हमें इस बेहद के घर में और बेहद के परिवार में आने का सौभाग्य दिया। दीदी ने प्यार से याद किया तो हम कितने भाग्यशाली है ये महसूस होता है। विशेष शक्ति स्वरूपा दीदियों के संगठन में भट्ठी में हमें भी चांस मिला है। कल संध्या काल को बहुत अच्छी योग तपस्या का अनुभव किया। फिर जब संगम युगी जीवन को याद करते हैं तो बहुत छोटी आयु में, लगभग 5 वर्ष की आयु में, 71-72 में अपने लौकिक परिवार माता पिता के साथ हम बाबा के यज्ञ में आए। समझ बहुत नहीं थी, लेकिन निमित्त दीदियों के प्यार और पालना ने हमको खींचा, आगे बढ़ाया। लौकिक माता पिता पूरा समर्पण बुद्धि स्टूडेंट थे। गुजरात की सेवाएं अभी नई नई थी। हमारा आध्यात्मिक जीवन गुजरात से शुरू हुआ है। वो इतनी लगन से चलते थे बाबा के ज्ञान योग में, इतना समर्पण जीवन उनका देखा कि हमारी भी बहुत परवाह नहीं करते थे। छोटे छोटे थे लेकिन बाबा के हवाले कर वो सेवा की मस्ती में, पुरुषार्थ की मस्ती में रहते थे। और हम में भी वो बीज बोते थे। छोटी आयु से ही बाबा को भोग हमें ही लगाना है, रोज थोड़ा मुरली पर ध्यान देना है। पिता हमें बाबा के ज्ञान का साहित्य पढ़ने लिए बहुत प्रेरित करते थे। तो बाल्यकाल से ही बाबा के ज्ञान योग के बीज अंदर विकसित होते रहे। और फिर तो वो सुंदर घड़ी आई, जैसे दीदी ने कहा, बाबा ने चुना। तो हम छोटी आयु में, लगभग 13.5 वर्ष की आयु में, 1980 में अपने लौकिक परिवार से उपराम होते अहमदाबाद में, चंद्रिका दीदी मेरे दीदी है, वो मुझे अपने घर से ही लेके आ गए थे। तो एक्यूरेट है मेरा चार्ट। 29 मार्च 1980 को मैंने लौकिक घर छोड़ा और तब से लेके अलौकिक पालना में ही पलते रहे। बच्चों के प्रोग्राम से लेकर यज्ञ के जितने भी सिस्टम है वो मुझ आत्मा के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तो बाल्यकाल में बच्चों के प्रोग्राम में भी हम राष्ट्रपति भवन पहली बार दिल्ली आए। वो भी एक बड़ा अद्भुत अनुभव था। छोटे बच्चे थे, बहुत भाषण कराते थे सब। तो बाबा ने चांस दिया तो यज्ञ की सभी एक्टिविटी में, अहमदाबाद नज़दीक भी था, तो बहुत खुशी खुशी से भाग लेते रहे। छोटी आयु में आबू में जब पहला मेला लगा ग्राउंड में, पोलो ग्राउंड में, तो उसमें भी एक बच्चे के रूप में समझाने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमको दी गई। और बड़ी दीदी
हमें सिखाती थी और टेबल पे खड़ा करके हम ज्ञान की बातें सुनाते थे। बड़ी दीदी ने बहुत अच्छी प्रेम की पालना दी। तो जैसे ये आत्मा का सौभाग्य रहा है कि छोटी आयु में ही लौकिक तो जैसे भूल गया और पूरा अलौकिक पालना में पलते रहे। हमने जब से आँख खोली बाबा को देखा और उससे भी अधिक निमित्त दीदियों दादियों का प्रेम मिला, जिसे आत्मा मस्त मगन चलती रही। फिर अहमदाबाद में हमारे से ही कुमारियों के हॉस्टल की शुरुआत हुई, क्योंकि लौकिक माता पिता कहते पढ़ाई तो करनी पड़े। तो फिर बाबा ने हम आत्मा को निमित्त किया और दृढ़ संकल्प से यज्ञ का पहला कुमारियों की सेवा का हॉस्टल कहे, गुरुकुल कहे, वो अहमदाबाद में शुरू हुआ और उसमें भी पहला नाम इस आत्मा का था। तो एक कुमारी के रूप में लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई साथ साथ पढ़ते रहे। लेकिन 3 बड़ी बात थी, सदा संगठन में रहे। तो ये अटेंशन रहा, हमें पूरा अपना आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी पूरे जोर से करना है, अटेंशन रखते रहे, पुरुषार्थ में आगे रहना है, तीव्र गति से बढ़ना है, ये लगन दिल में नेचुरल थी। दूसरी एक बात जिससे मुझे बहुत बल मिला है, अनुभव की बात है कि बाल्यकाल से ही एक बात बहुत समझ में आती थी कि मुझे सदा सत्य बोलना है, सच पर रहना है, सच्चे दिल से चलना है। छोटी आयु में लौकिक पिता ने किताब पढ़वाई, सत्य के प्रयोग। किताब तो महात्मा गांधी की थी, लेकिन उसका भी प्रभाव पड़ा और ये शुरू के पुरुषार्थ में ही निश्चय रहा कि सदा सच ही बोलेंगे, सदा सच की राह पर चलेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे सच्चा रहना है। तो इससे बहुत ताकत मिली, बहुत प्यार मिला। तीसरा, सदा ये रहता था कि मुझे कितना सभी प्यार करते, ये मेरा बहुत अहो सौभाग्य। शायद कभी मुझे डांट मिली होगी, कभी कभी मिली भी है, बहुत तेज वाली भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो ये भी इस आत्मा का विशेष पार्ट रहा है। जहाँ भी रहती सब दीदियाँ, सब निमित्त आत्माओं ने बहुत प्यार से पाला है। कैसे कहे उस प्यार के सागर का शुक्रिया। जहाँ रहते सब प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। सीखते गए, आगे बढ़ते गए, डबल पढ़ाई एक साथ की, लौकिक भी और अलौकिक भी। थोड़ा हार्ड भी था, टफ भी था। साइकिल लेके 10-15 किलोमीटर तक पढ़ने भी जाना होता था। कॉमर्स की इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी कर रहे थे। कभी बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कतें भी आती थी, क्योंकि सेंटर की सेवा का प्रभाव अधिक और उधर लौकिक पढ़ाई का भी प्रेशर। साथ साथ में सेवा बराबर बाबा कराता रहा, अनुभवों में आगे बढ़ते रहे। थोड़ी छुट्टियां होते ही मधुबन में आ जाते। विशेष बड़ी दादी हम पर बहुत ध्यान देती थी। अब याद आता है कैसा एक एक को हमारी दादियों ने तैयार किया है। मुझे बहुत ध्यान आता, दादी हमारी लौकिक पढ़ाई का चार्ट भी पूछती थी कि क्या पढ़ाई, कितने नंबर आए, आगे कितना पढ़ना है। तो बड़ी दादी की हमें डायरेक्ट बहुत पालना मिली। दीदी दादी दोनों के बहुत नज़दीक रहे और दादी एक एक चीज़ का चार्ट लेती थी। थोड़ी छुट्टी होते ही मधुबन में रखती थी। तो मधुबन घर की भी बहुत पालना मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत शक्ति और खुशबुएं दादियों ने भरी है। तो मैं ये अनुभव करती हूँ कि शुरू में चंद्रिका दीदी ने खींचा, तो बड़ी दादी ने हमें खुशबूदार बनाया, विशेष आत्मा बनाया, बहुत चांस दिया, बहुत आगे बढ़ाया। और आज भी मैं समझती हूँ दादी ही रोम रोम में है और वो हमारी रोल मॉडल है, प्रेरणा है, शक्ति है। कितना पढ़ना है, अब पढ़ाई बंद कर देनी है, ये भी दादी बहुत पक्का कराती थी। और हमसे एक बात, जब कॉमर्स की पढ़ाई पूरी हुई ना, तो उन दिनों में सीए होना नया नया क्रेज़ था। हमें भी बहुत लगता हम पढ़े, पढ़ाई का बहुत शौक था। लेकिन दादी ऐसे कहती कितनी तनख्वाह मिलेगी,
10,000, 20,000? बोलती हर मास मैं दूंगी, लेकिन तुमको समर्पण होना है, सेवा करनी है। तो ये भी ड्रामा है, कुछ वंडरफुल पार्ट है इस आत्मा का। अब जब पढ़ाई पूरी होने का समय आया, तो जब मैं कुमारियों की ट्रेनिंग में आई तो आदरणीय दीदी जी की पालना में आई, और बहुत प्रभाव पड़ा दीदी के विराट व्यक्तित्व का। पीछे से बैकग्राउंड तो बनता ही आ रहा था, लेकिन जब ट्रेनिंग में आई, वो पहला दिन अभी भी याद है। दीदी सामने बैठे, हम सोचते थे हमको क्या जानते हैं दीदी, तो हम थोड़ा पीछे आराम से थे। ज्ञान तो हम जानते थे, जो सिखाने वाले हैं पता था कि यहाँ जो सिखाएंगे वो तो मालूम है। लेकिन बिल्कुल पहले सत्र में दीदी ने हमको बोला, नाम से आप उठो और आगे आओ। तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, और उस पहले दिन से लेके फिर इस अलौकिक टीचर ट्रेनिंग की यात्रा में दीदी के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे। और फिर एक बड़ा परिवर्तन आया जब बड़ी दादी ने हमें विशेष राजस्थान की सेवा के लिए चुना कहूँगी, भाग्य दिया कहूँगी, और बहुत प्यार से कहा कि ऐसे एरिया है जहाँ सेवाएं नहीं उठती है। दादी चाहती है आप वहाँ जाओ और सेवा करो। ओम शांति भवन की स्टेज पे दादी ने हमको प्रोग्राम दिया, आपको अलवर जाना है। अभी हमारा ट्रेनिंग के बाद एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, वो रिफ्रेशर कोर्स हुआ था। पहले ट्रेनिंग अलग होती थी, फिर बाद में रिफ्रेशर कोर्सेज होते थे। तो रिफ्रेशर कोर्स वाला सत्र था हमारा। जैसे मैंने बताया, सारे यज्ञ के सिस्टम इस आत्मा से शुरू में आते रहे हैं प्रैक्टिकल में। और बड़ी दादी ने हमें बहुत अधिकार से कहा कि वहाँ जो बहन है वो अकेली है, वहाँ सेवाएं नहीं होती है, तो दादी चाहती है आप वहाँ सेवाओं के लिए हिम्मत रखो। और मुझे 2-3 बातें कही, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल दादी है, तुमको जो चाहिए मेरी जिम्मेवारी है, और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। फिर हम राजस्थान में आए, बड़ी दादी ने ही कोशिश करके वहाँ लैंडलाइन का फ़ोन लगवाया। पहले फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे। तो तब से लेके हम दादी जी की प्रेरणा और शक्ति से, आशीर्वाद से राजस्थान की सेवाओं में चलते रहे हैं। प्यारे बाबा ने इस आत्मा को 2 विशेष वरदान दिए, अनुभव दिए कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके ही आते हैं, लेकिन एक विशेष फीलिंग है कि मेरी खुशी सदा बनी रहती है, और खुशी रहती है तो कोई भी बात होती आसानी से समाधान हो जाती है। तो एक नेचुरल खुशनुमा रहने का बाबा ने मुझे वरदान दिया है, और वो जीवन में बहुत मदद करता है। लाइट रहती हूँ, सदा खुश रहती हूँ। कितनी भी बातें देखो, सेवाओं में तो बहुत तरह के अनुभव हुए, बहुत कठिनाइयाँ सबके सामने आती है। बिल्कुल बिग जीरो से हमने शुरू किया। खाने पीने को भी कुछ नहीं होता था, गैस सिलेंडर भी नहीं होता था। ऐसी स्थिति से राजस्थान की सेवाओं को उठाया। वैसे स्टोव होते थे जिससे हम अहमदाबाद से आए, वो ठाट बाट का था वहाँ तो सब उस समय, लेकिन बहुत कठिनाइयों से। बस एक बात थी, दादी ने कहा है तुम्हें वहाँ सेवा उठानी है, दादी ने कहा है तुम्हें वहाँ सेवा उठानी है। बिल्कुल जीरो, माना बिग जीरो से। सेंटर पे कुर्सी भी नहीं और बिछाने को चद्दर भी नहीं। और एक छोटा सा अनुभव, दादी ने हमको बोला था आपको अपना बिस्तर साथ लेना है, बाल्टी भी साथ लेनी है। अहमदाबाद से आए जब, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा सेंटर होगा जब बिस्तर भी नहीं होगा और बाल्टी भी नहीं होगी। तो समझ में आया कि कितना दादियाँ हमारी त्रिकालदर्शी है। वो दिन याद है हमें, अहमदाबाद में शारदा दीदी के सेंटर का मुहूर्त था। बड़ी दादी थे, हमें वहाँ से विदाई करा के अपने साथ लाए। हमने ट्रेन की यात्रा भी दादी के साथ की। दादी ने आबू में हमारे लिए भोजन मंगवाया और हमें राजस्थान में जयपुर के लिए भेजा। तो ये कुछ ड्रामा में हमारी दादियों की दिव्य दृष्टि है, बेहद की दृष्टि है, जिसे सेवाएं फलीभूत होती है। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहे, और आज प्राणेश्वर बाबा और दादियों की शक्ति से राजस्थान के वो सभी भागों में बहुत अच्छी सेवाएं हैं। कठिनाइयाँ जरूर आई। 2 बातें हम सब अनुभव करें, मेरी दीदियाँ हैं, कि अगर दिल सच्चा है
और अथक पुरुषार्थ करते हैं, पैर मोड़ के बैठना नहीं। जीवन का एक सिद्धांत है, कभी भी आराम से बैठना नहीं, कुछ तो करो, चलते रहो, कुछ तो करो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। और एक खुश रहना है ना, जो मेरी लाइफ का अनुभव है वो है बहुत खुशी में रहना है। कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझनी है, बातें बहुत थी लेकिन अवस्था नहीं बिगड़ी, ये बाबा की ब्लेसिंग है। अचल अडोल रहे, चलते रहे। कभी कभी बड़ों पर भी, हाँ, बड़ों का भी हम पर रहम होता था। मेरी शक्ल देखते थे, मेरा सेंटर देखते थे तो सबको लगता था ये कहाँ फंस गई बाल की, है ना। लेकिन बाबा और ड्रामा और एक दादी जी का निर्देश, इसने हमें शक्तिशाली बनाए रखा। मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। कभी भी पैर मोड़ के बैठो मत, ये आज भी पक्का करती हूँ। चलते रहो, चलते रहो, और नहीं तो कहाँ दो चार आत्माओं को ज्ञान सुनाया, वो कोई पाठशाला किसी के घर में सत्संग कराओ, लेकिन चालू रहो, टिको मत, बैठो मत, तो उससे जरूर सफलता होती। खुशी में रहना है, सच्चाई पे रहना है। मैं अब अनुभव करती हूँ, वो भी दिन थे जब हम 2 दाने अनाज के लिए भी सोचते थे। इतने भरपूर बैकग्राउंड से आने के बाद भी बहुत कठिनाई में रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। बड़ी दादी बराबर फोन करते थे, वंडर ये, उस फोन में वो पावर थी जो हमें रिचार्ज करती रहती थी, ताकत देती रहती। दादी कहती थी सामान ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। कहती थी नहीं दादी जी, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। तो ये इस आत्मा का अनुभव है कि बाबा परीक्षा तो लेता है, वो भगवान है, ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर मेरे पुरुषार्थ में जान है, अगर मैं अथक प्रयास के मजबूत इरादे रखती हूँ, तो भगवान का सिंहासन भी हिल सकता है। हमारा अनुभव है, वो आएगा, मदद करने जरूर आएगा। और फिर तो 10 वर्ष मुझे बहुत मुश्किलें आई है राजस्थान में आने के बाद। पहले 10 वर्ष बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर ऐसा समय पलटा, बाबा की मदद और बरसात होने लगी। फिर तो जहाँ हाथ रखूं वहाँ सफलता, जहाँ थोड़ा प्रयास करूं वहाँ सफलता। और कोई सोच नहीं सकता, अभी भी राजस्थान बहुत इजी नहीं है, लेकिन जितना बाबा ने सफल किया, जितना बाबा ने भरपूर किया, जितना प्यारे बाबा ने दिया, मैं दिल से कहती हूँ कि शायद हम जितने योग्य है उससे अनेक गुना ज़्यादा उस बाप ने दिया। उसने हमारी मेहनत का पूरा पूरा फल इसी जन्म में दिया। तो हम बाबा के बच्चे हैं, सभी का सेवा का जन्म है। तो खुशी बहुत मदद करती है, अचल अडोल अवस्था से आगे बढ़ना, कभी बैठना नहीं, कभी थकना नहीं, मजबूत इरादे से भगवान के प्यार से चलते रहने से पत्थरों में भी फूल खिलते हैं, रेत में भी झरने बहते हैं। ये मुझ आत्मा का अनुभव है। और अब बाबा ने इतना भरपूर किया, बहुत सारे सेंटर है, बहुत सारी बहनें, राजस्थान में कन्याएं नहीं निकलती है, लेकिन कन्याओं की सेवा इस मुझ आत्मा का बाल्यकाल का इंटरेस्ट रहा। एक बहुत सुंदर लॉटरी है इस लाइफ में। दीदी मेरी बैठे हैं, ट्रेनिंगें पूरी करने के बाद जैसे जैसे दीदी पर जिम्मेवारी बढ़ती गई, तो दीदी ने हमको चुना कि आप ट्रेनिंग में मदद करो। तो फिर तो प्रति वर्ष लगभग 27 वर्ष होने वाले हैं। हर वर्ष कुमारियों की ट्रेनिंग में मधुबन में बाबा भाग्य बनाने का चांस देता है लगातार। एक बहुत अच्छा अनुभव है कुमारियों के साथ के इस जीवन का। और सब कुछ सीखा है दीदी से। दीदी मेरी गुरु है, इन्हें दीदी कहूँ, गुरु कहूँ, लेकिन दीदी ने मुझे साथ में रख के सिखाया एक एक बात। कुमारियों की ट्रेनिंग की पहले तो मैं छोटी बच्ची थी, दीदी को हेल्प करती थी। दीदी को हर बात से दीदी नोट्स बनवाते थे, बहुत लिखवाते थे। सारा दिन ट्रेनिंग और सारी दोपहर मेरे से लिखवाते, डायरी लिखवाते, बहुत लिखवाते थे। एक मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं गुजराती बैकग्राउंड से थी, रोज विचार सागर मंथन देते, मैं उसको बहुत मेहनत करके लिखती। दीदी कभी ए देते ही नहीं मुझको,
हमेशा भी देते सी देते, क्योंकि गुजराती राइटिंग में हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, तो मैंने हिंदी भाषा बहुत मेहनत से सीखी, वो दीदी जी के दिल जीतने के लिए सीखी, सच बताऊं तो। हाँ, और बहुत मेहनत किया ए लेना, आखिर एक बार दीदी ने मुझको ए दे दिया विचार सागर मंथन में। तो जीवन का एक मिशन था, कभी ए ग्रेड नहीं देते थे। मैं बहुत अच्छा लिखती भी थी, सुना भी सकती, लेकिन ए देवे ही नहीं, बोला ये बहुत टाइट वाला प्रोफेसर है, ए नहीं देते। लेकिन आखिर वो भी लिया, हिंदी को बहुत आत्मसात किया, और अब तो ऐसे हो गया कि जैसे गुजराती भूल गई है, सब कुछ हिंदी में ही आता है ना। तो हमारे लाइफ में बहुत सीखने के मौके आते हैं। दीदी के साथ साथ ही मैंने सीखा, और ट्रेनिंग की सेवा में फिर बाबा चांस देता गया, दीदी ने बहुत आगे बढ़ाया हमको, और आज भी वो प्रयास जारी है कि हम अच्छे से अच्छा कर पाए। ये बहुत दिल में आश रहती है कि मैं बाबा की बच्ची, अपनी निमित्त आत्माएं, यज्ञ की दादियाँ दीदियाँ, उनका दिल जीत कर उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण से आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपने बड़ों में बहुत श्रद्धा रखी, और उसका मुझे बहुत फल मिला है, बहुत फल मिला है। तो ये भी एक जीवन की ताकत होती है कि निमित्त बाप समान आत्माओं में हमारी अनन्य श्रद्धा है, उनकी शक्ति आशीर्वाद चमत्कार करते हैं। ये भी मुझ आत्मा का अनुभव है। छोटा सा जीवन है, बाबा की कृपा है। जब से ORC बना है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। दीदी याद करते, नए वर्ष पे दीदी का फ़ोन आया, मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ बहुत। सिर पर छत्र छाया तो है, दिल से या तो चलो छत्र छाया है, दीदी याद करते हैं, तो बहुत खुशी से आई। बाबा ने बुलाया, दीदी ने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। नया वर्ष है, दीदी के दर्शन किए हैं और बहुत खुश हो रही हूँ। हाँ, ओम शांति। ममता बहन को 2 वरदान कौन से ममता? एक तो खुश का, दूसरा सच्चाई। सच्चाई का। एक दीदी प्रयास बहुत करती हूँ लाइफ में, बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करते ही रहना, प्रयास करते रहना, अथक प्रयास, इससे बहुत मदद मिलती है। छोड़ना नहीं है, करते लगे रहो। बहुत अच्छा। इस शुरू से ही हमने देखा इस कन्या में एक अपने कार्य के प्रति श्रद्धा भावना, समर्पण भाव। जो भी कार्य दिया उसको ये एक्यूरेटली दिल से करती है, और स्वभाव बहुत मीठा है, बोल मीठा है, बड़ों की आज्ञाकारी है, जो कहो जैसे कहो ठीक है। इतनी बड़ी सेवा संभाल रही है, फिर भी मैं जब रिक्वेस्ट करती हूँ ममता बहन आपको आना है, ये कभी नहीं कहती कि ये काम है, कभी नहीं कहती। ये विशेषता तो है ना, ये विशेषताएं आगे बढ़ा देती हैं। इन विशेषताओं से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। जो अपना नहीं सोचते हैं, परंतु यज्ञ का सोचते हैं, सेवाओं का सोचते हैं, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू ममता। दीदी आपको थैंक यू। ओके। अच्छा, सभी टीचर्स बहनें